Anche zane shama ke mani brat faru 25 maya koita cheskanak butaya kamra hache CTDA tima cheskota aya 5 roz bi ke alapatai gari ma machi nishtanga darna kota uti brate wasa ke me brata yelbede me brata mara biara bede anu aide akkawti aide 16 janaga akkai gwandu ide खुशियां मनाने गया पार्क कराओ गए पिकनिक कराओ गए मैं गंडू निश्तकं गिरियो गया मैं गंडू निश्तकं गिरियो गया थी ब्रातानी वास्ता थी पितानी वास्ता मैं माँ निंदी थी अमा चुक्के गोदा मोचिंग के बल्कि आ चुक्के गोदांची मनी चुक्के बू के भले अंगता ना आ चुक्के बू तिंग गारी आ चुक्के बू गारी चाहे गोदांची अमीन चो अद्दा चिके चुक्का ना दाश्ती मैं पारूं को यल्बी दिए वार गप्पाओं मनी ब्रातों मनी कज़न ahang dah ma bike garu bigwam isi pe kude samna dim padima chisko kotiyan garu bigwam ne suj pandiya gwandwa kasim umar 4 साल है उनका उम्र 8 साल है के गारू बigwam bes gwandwa school tawani ga butna tawani ga gala butna garu bigwam aga me ratano na kuska aga gonai kuta chise kuta adar tabe peace bekam ma diseb ke rashotina chodi jaga shotina बस आम्ही गोष्ट क्षमेगंडू दरकाया बस मार आम्ही जिया देगे क्षमेगंडू दरकाया पल्यान हे सूज पादेच निस्ते मान रियास्ते मा फिर कनी आगम नि ब्रातो ना कुस्तन गोनाई चीजे पता दाल तबे पीस बेका और आम बाते अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। पाकिस्तान जिस तरह आज बनाकर पेश किया गया है लोगों के सामने, दुनिया के सामने, सच मानी है कभी किसी जमाने में पाकिस्तान ऐसा नहीं था। आज पाकिस्तान के जो अलमबरदार हैं वो बलूचिस्तान में मुकीम लोगों को दुश्मन तस्वर करते हैं। सच मानिए कभी किसी जमाने में ऐसा नहीं था। बलूच भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। नाजरीन, एक बलूच ने बताया कि किसी जमाने में यानी उस वक्त जब वो नौजवान था, वो बोलते हैं कि वो किसी बैरून मुल्क गए थे। तो बैरून मुल्क पहुंचने पर वहां पर वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेगानगी महसूस हुई। तो अजीब सी कैफियत थी कि अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके की सड़कें हैं, अलग तरीके की दुकानें हैं, अलग तरीके की लिबास हैं, सारे लोग अजीब गरीब यानी अजनबी लोग थे। तो यही शख्स कहता है कि एक जगह हमारी गाड़ी गुजर गई तो हमने देखा कि पाकिस्तान का वहां पर झंडा लहरा रहा था। तो बोलते उस झंडे को देखकर मैंने फौरन गाड़ी रोक दी कि गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई तो वो बता रहे हैं कि मैं देर तक उस झंडे को देखता रहा। क्यों देखता रहा? अपनापन उसे महसूस हुआ कि यहां कोई तो है मेरा। आज वही बलूच अजियतें सह रहा है, आज वही बलूच अकूबत खानों में मार खा रहा है। तो कैसी सूरत हाल होगी मुल्क की? क्या हम अभी भी कह सकते हैं कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इन अक्ल कुल लोगों के हाथों महफूज है? नाजरीन, इन लोगों को देखें, ये लोग किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप उकूबत खानों में पड़े हैं, 10-10 सालों से लापता हैं, कोई खबर नहीं है। ये लोग आज भी कुछ नहीं कह रहे हैं, झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि बस हमारे लोगों को, हमारे प्यारों को मंजर आम पर ले आओ और इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो और कानून के तहत अगर उनके प्यारों से कोई गलती सरजद हुई है तो इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में अदालतें हैं, इस मुल्क में पुलिस है, तो उनकी सजा और जजा का फैसला करें। कम से कम वो हमारी आंखों के सामने, अगर उनको सजाए मौत भी मिलती है तो भी हमारी आंखों के सामने हो गया। ये कहां का जो तरीका है नफरत पे नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल ही एक गलत किस्म की स्ट्रेटजी है।
यही जो पॉलिसी है जो किसी ज़माने में, जिस ज़माने में सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मीडिया इतना फास्ट नहीं था, उस ज़माने में ये पॉलिसी चलती थी। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज के दौर में उस ज़माने की पॉलिसी को अप्लाई करना इंतहाई दर्जा आखिरी ग्रेड की वो बेवकूफ़ी है, कम अकली है। इसीलिए तो मुल्क की ये कैफियत है, ये सूरत हाल है। और ऐसी सूरत हाल में सच में जो थैंक्स जो दुनिया के जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखकर बोल रहे हैं। नाजरीन, ये तिजाबान है, जिला केज का जो सीपे जो रोड है जिला केज के अंदर, तुर्बत के अंदर से गुजरती है ये सड़क। इस सड़क को तिजाबान के मुकाम पर एक गुलाम फारूक नामी जो लड़का है, क्वेटा में पढ़ता है, उसको उठाकर गायब कर दिया गया। उसकी फैमिली ने रोड ब्लॉक कर दिया। नतीजा क्या है? पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई है कि सीपेक ब्लॉक है, एक मर्तबा फिर ब्लॉक है। यानी ये पता नहीं दर्जनों दफा ब्लॉक हो चुका इस मसले पर, एक दफा फिर ब्लॉक हो गया। और यही सूरत हाल है कि उन लोगों का एक ही मुतालिबा है कि हमारे प्यारों को बाजियाब करो, हमारे प्यारों को इस तरह उठा कर गायब मत करो। लेकिन पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि इस तरह करने से ठीक रहेंगे, सारे हालात ठीक रहेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये इंतहाई दर्जे की आखिरी ग्रेड की हमाकत है, बेवकूफ़ी है। इस तरह की हरकतें करना मैं नहीं समझता, बल्कि इस ऐसे लोग जो हैं, जो यहाँ पर जो इदारे बन गए हैं, CTD बन गई है, दिगर इदारे हैं, वो अदालतों के साथ इन टच हैं। इस मुल्क में अदालतें हैं। अगर कोई गद्दार है, मुल्क के साथ गद्दारी करता है, तो मैं नहीं समझता कि अदालत उसको बाइज्जत बरी करके मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ले तो आए ना, उनके जुर्म साबित करें, उनको अदालत में पेश करें। क्यों नहीं करते हैं ऐसा? इस तरह करने से मुल्क की हालात दिन ब दिन खराब होंगे। इन गरीबों की जो कैफियत देखें, इन गरीबों की सूरत हाल देखें, इस बूढ़े नाकू मयार को देखें, इसके बच्चे को उठाकर गायब कर दिया गया। नाजरीन, ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अगर होगी यही सूरत हाल तो इस मुल्क के मुस्तकबिल की जमानत सच में नहीं दी जा सकती।